डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस का एक बेसिक डिफरेंस जो बोलते हैं इसको, अगर अगर अभी तक आप लोगों को समझ आ गया, दैट्स वेल एंड गुड। डिफाइन पर्पस के लिए हमेशा दो चीज याद रखिएगा। जो डिस्क्रीट होता है उसको हर डेटा के लिए, हर पॉइंट के लिए एक सेपरेट डेटा चाहिए। 2015 के लिए अलग चाहिए, 2016 के लिए अलग चाहिए। लेकिन अगर इसी को हम कॉन्टिन्यूअस बना देते हैं तो उसको इंटरवल के बीच का भी डेटा चाहिए। वो हर इंटरवल का हर पॉइंट लेता है। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे आगे आगे। आ गया राइट। और हम्म, एक पॉइंट तो ये इंटरवल के बीच में एक बार फिर से बोलिए ना, एक बार फिर से बताइए ना। 2000 2015 एंड 2016 डिस्क्रीट जब होता है, देन इट टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज फॉर 2015, मतलब एक वैल्यू लेगा 2015 पे, पूरे 2015 के डेटा को ये 2015 मान के कर देगा एक वैल्यू। ठीक, 2016 के डेटा को एक मान के सम करके यहाँ पर दे देगा। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस करते हैं तो 2015 एंड 2016 whatever comes in between, wherever the data is there in a table, जैसे 1st of January 2016, 2nd of February 2016, सबका डेटा अलग अलग लेगा ये, फिर सम करेगा। ठीक, इंटरवल इंटरवल के बीच का भी डेटा चाहिए उसको। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ईच वन ऑफ यू? हाँ हाँ, समझ आया। सो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस का ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज एक और डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस में ये होती है, जो डिस्क्रीट होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं। सी, अगर ये डिस्क्रीट था, अगर इसको डिस्क्रीट ही मानते हैं अभी, 2015, 2016, 2017, 2018, इसको काउंट कर लिए ना, डिस्क्रीट अगर है तो। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में सिंस इंटरवल के बीच का भी चीजें ले रहा है, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, राइट? कितना आया होगा, नहीं कर सकते, राइट? हाँ तो उसके बीच का चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। सपोज वेट, वेट ओके, weight of a person, it can be 40 point something, right? That is measurable, that is not countable, right? So whatever is countable is discrete. Countable क्या हो सकता है? कोई भी एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल दे दीजिए। अभी हमने कैटेगरी लिया था, काउंट कर सकते हैं ना? हम्म, हाँ, तो इसीलिए जब अभी देखिएगा, मैंने कहा था ना आपको कि डिस्क्रीट को हम लोग मेजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कहा था ना, ये एग्जैक्टली मैंने ये कहा था। हाँ हाँ अब हाँ। मैं अगर इसको फोर्सफुली मेजर में कन्वर्ट करूंगा, आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व करिएगा क्या हो रहा होगा। इसने क्या किया, कैटेगरी को मेजर में तो कन्वर्ट किया है, लेकिन कैटेगरी के आगे काउंट डिस्टिंक्ट लगा के मेजर किया है इसने। मतलब उसको काउंट करके फिर मेजर में लाया, उसको इस फॉर्मेट में लाया कि काउंट कर सके, उसको काउंट करके किया है, मेजर में ला रहे हैं। ठीक है, गॉट इट? Got it. हाँ। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ओके, सो नाउ वी हैव डन द डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ लाइन ग्राफ, जो बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्चुअल लाइन लाइन ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। अब हम देखें कि ये हमेशा क्या करेगा, जब भी हम ऑर्डर डेट यहाँ से उठाएंगे, हमेशा ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ईयर फॉर्मेट में ले, हाईएस्ट हायरार्की में ले जाता है। किसी भी चीज में जाएंगे हाईएस्ट हायरार्की में ले जाएगा, ईयर हाईएस्ट हायरार्की है इसका। ठीक, तो उस पे लेके चला गया और डिस्क्रीट रखी है। लेकिन हमें डेटा अगर इस लेवल पे देखना है, एग्जैक्ट ऐसे ही चाहिए, मेरे को वैसे ईयर में नहीं चाहिए, एग्जैक्ट डेट ही चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन में, एग्जैक्ट डेट। ठीक, तो ये अब डेट लेवल पे आ गया, एग्जैक्ट डेट लेवल पे दिखा रहा है डेटा। लेकिन अगर आपने देखा एग्जैक्ट डेट किया मैंने, तो ये किसने क्या कर दिया, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉन्टिन्यूअस में। समझ में आया क्यों हम्म, किया? हाँ प्रॉपर बिटवीन ईच ईयर सारे काउंट कर दिए ना उसने। हाँ, तो ठीक है। ओके। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता, कोई बता सकता है अगर नहीं। ये वाला पॉइंट बताइएगा दोबारा। When I did the exact date, if I wanted the exact date, I went and clicked exact date. Earlier it was, what was the, I'll just pull it again and I'll show you. When I went to order date, right now it's discrete, by default it's selected. I went to exact date. It will by default make it a continuous field. ग्रीन कर दिया, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है। क्यों किया है कॉन्टिन्यूस? बिकॉज अब यहाँ पर ये डेटा आ रही है 1 टू 1 जो मार्क किया गया है यहाँ पर एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, यहाँ पे 1 है, 1 है। तो 1 1 अगर ये डिस्क्रीट होता तो इसमें डेटा कैसे आती? अगर ये सेम चीज डिस्क्रीट होता तो ये सिर्फ 1 के डेटा को
एक मार्क करता, और फर्स्ट ऑफ मई के डेटा को फिर एक पॉइंट मार्क करता, जो भी सम ऑफ सेल होती है, और दोनों को कनेक्ट कर देता, राइट? राइट, अगर डिस्क्रीट, हाँ जी लेकिन सिंस इट्स कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में उसको इंटरवल का भी लेना है, राइट? उसको बीच के इंटरवल के फील्ड का भी लेना है, राइट? राइट। तो दैट इज द रीजन इंटरवल का लेना, मतलब इसके अंदर भी तो बहुत सारी डेट है, 1 टू 1 मई। तो सारी डेट को लेना है, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा ना। तो खुद से वो समझ गया है, खुद से बना लिया उसने। अगर मैं इसको डिस्क्रीट बनाऊंगा, तो देखिए इसने क्या किया, जो अभी मैं बोल रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक इसने इंडिविजुअल डेट्स के लिए एक एक पॉइंट बनाया और उसको कनेक्ट कर दिया, बस। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ओके, मैं थोड़ा अपने तरीके से इसको समझाता हूँ। अभी याद रखिएगा, ऑर्डर डेट, एग्जैक्ट डेट लिया है हमने, ठीक? एग्जैक्ट डेट लिया है, और ऑर्डर डेट को एग्जैक्ट डेट में लेके मैं कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों बना के एक बार दिखाता हूँ, ठीक है? ये कॉन्टिन्यूअस था, so when we are taking exact order date, okay, एग्जैक्ट जब लेते हैं तो वो क्या करता है, मैं बताता हूँ। जब हमने एग्जैक्ट लिया एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस, ओके, सपोज इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एग्जैक्ट, continuous, since our data is from 2015 to 2018, okay, so what it does, since we have taken exact date, right, exact date, and it's continuous, so what it's doing, it's randomly taking 1st of November 2014, then it's taking 1st of Feb 2015, okay, and then it's taking suppose 1st of March 2015, ठीक है? ऐसे ही डेटा ले जा रहा है। अब इसको क्या करना है, ये एग्जैक्ट डेट है, राइट, एग्जैक्ट डेट है। सो व्हाट इट हैज टू डू, our data must be from here also, here also, here also, here also, here also, here also, right, everywhere, right? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ जी हाँ जी। हर डेट पे ऑर्डर होगा। तो उसने क्या किया, अगर डिस्क्रीट होता तो ये जो पॉइंट बनाता है ना यहाँ पर, ये जो एक्सेस पे एक पॉइंट्स बनाता है, सिर्फ इस डिस्क्रीट में सिर्फ इन पॉइंट्स के लिए डेटा ढूंढता है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस है, तो उसने जो लेवल बनाया है यहाँ पे अपने लिए, उस लेवल के बीच का भी डेटा चाहिए, और सही भी कर रहा है, डेटा चाहिए हमें क्योंकि एग्जैक्ट डेट पे है। तो उस बीच के डेटा पे हर पॉइंट पे बना के देन इट इज मेकिंग द ग्राफ, ठीक है? वो देख रहा है कि मतलब मान लो 1st ऑफ फेब 2015 को हमारा कुछ $20 का सेल हुआ सपोज, देन मान लो 2nd ऑफ फेब को $60 का सेल हुआ, ठीक है? ऐसे करते करते 1st मार्च तक बहुत सारे पॉइंट्स बने होंगे, राइट? ऐसे ऐसे जितने भी सेल्स के हिसाब से, उन सबको कनेक्ट करते चल रहा है, ठीक? इंटरवल मैंने बोला ना, कॉन्टिन्यूअस में इंटरवल के बीच में भी लेता है, जो इंटरवल बनते हैं, हाँ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी चीज आया होगा उसके लिए भी ढूंढ के कर रहा है। लेकिन ये चीज समझ में आया सबको अभी तक? हाँ हाँ। but in discrete what will happen, in discrete I told you, discrete जो होता है वो सब इंडिविजुअल पॉइंट्स के लिए अलग अलग डेटा चाहिए उसको, ठीक? तो डिस्क्रीट में क्या किया, उसने ये जो पॉइंट्स है ना, इसी को बढ़ा के यहाँ पर कर दिया 1st ऑफ नवंबर, यहाँ पे कर दिया 2nd ऑफ नवंबर, यहाँ पे कर दिया 3rd ऑफ नवंबर, 4th ऑफ नवंबर, क्योंकि उसको पॉइंट्स पे चाहिए डेटा, हर पॉइंट पे उसको डेटा चाहिए, बीच में नहीं चाहिए उसको, पॉइंट्स पे चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ सेल हुआ होगा, देन ऑन 2nd ऑफ नवंबर देयर वुड बी सम सेल, सो इट विल फाइंड इट एंड देन कनेक्ट इट। गॉट इट? नहीं? यस यस हाँ जी। क्लियर ईच वन ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया ना? Okay, यस so let's go back to Tableau. So it's doing exactly same thing. 1st November 1st में बीच का डेटा ले रहा है, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटरवल के बीच में भी लेगा। जब हमने डिस्क्रीट किया तो देखिएगा क्या होगा। इसने क्या किया, 3rd ऑफ जनवरी, 4th ऑफ जनवरी, 5th ऑफ जनवरी, 6th ऑफ जनवरी, ऐसे डेटा को पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ा दिया, क्योंकि उसको पता है 2 पॉइंट के बीच का इंटरवल नहीं ले सकता। डिस्क्रीट कैन नॉट गो बिटवीन द 2 एंड्स, इंटरवल के बीच में नहीं जा सकता, वो एंड पॉइंट्स पे रहता है, क्योंकि उसको सेपरेट डेटा चाहिए, हर एक पॉइंट के लिए सेपरेट डेटा चाहिए।
ठीक।